बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा प्रोग्राम है सियासत की बात। अभी हम मौजूद हैं G10 अवामी मरकज़ में। यहाँ ताजरों के इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राना अब्दुल कदीर साहब के साथ। इनसे आज बात करेंगे ताजरों के हवाले से। राना अब्दुल कदीर ताजर वेलफेयर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार हैं। इससे पहले 2014 में इलेक्शन लड़ के इधर से इनके पैनल ने कामयाबी हासिल की और राणा साहब सदर रह चुके हैं। इस हवाले से काफ़ी तजर्बाकार शख्सियत है। राणा साहब, ये बताएं कि इलेक्शन के हवाले से आपकी क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फुल तैयारियां कर रखी हैं जो इलेक्शन लड़ने के लिए होनी चाहिए। एक कैंडिडेट से लेके एक वर्कर तक हमारा हर बंदा भरपूर तैयारी कर रहा है। हम मैदान अमल में हैं, चाहे वो वोट के कैंपेन के हवाले से हो या अपनी ज़ाती तैयारी हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इलेक्शन विन करेंगे। राना साहब, आपका मंशूर क्या है? मंशूर तो यहाँ पे बयान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अव्वलीन तरजीह हमारी ये है कि हम अपने ताजर के इज़्ज़त को बहाल करें, अपने ताजर को तहफ़्फ़ुज़ दें। जो कारोबारी माहौल होता है वो कारोबारी माहौल जो है अपने ताजर को दें, ताकि वो आसानी से, सुख से, तसल्ली और तशफ़ी के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ा सके। और मरकज़ में, G10 मरकज़ में ऐसा माहौल दें लोगों को, आने वाले कस्टमर्स को, जिसकी वजह से कारोबार परवान चढ़े और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मरकज़ के ताजरों के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मरकज़ के ताजरों के लिए यहाँ पे ताजरों की 3-4 बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहले मार्केट की डेवलपमेंट अच्छी हो, यहाँ पे आने वाले लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट मिले कि वो दोस्ताना माहौल में बैठ के ख़रीदारी कर सकें। उसके हवाले से इंशाल्लाह हमारे प्लान में शामिल है, इसके डेवलपमेंट के काम है वो हमने इंशाल्लाह करवाने हैं। शाम होते ही मरकज़ जो घटाटोप अंधेरों में डूब जाया करता था, पिछले 4 साल की कारकर्दगी मेरे अलावा आप जाके ताजरों से पूछें कि यहाँ से किस तरह यहाँ पे किस तरह ताजरों को बेयारो मददगार छोड़ा गया और किस तरह उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, डेवलपमेंट के कामों को इग्नोर किया गया। हम ये चाहते हैं कि कारोबार से लेके ताजर के तहफ़्फ़ुज़ तक और डेवलपमेंट से लेके हर वो काम करें। मिसाल के तौर पे लाइटिंग है, पुलिस के मामलात हैं, तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम इस तरीके से ताजरों के सामने रखें कि ताजर तसल्ली से अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। जी राणा साहब, आप सदर रह चुके हैं। जब आपका दौर था, आपने इसके लिए क्या कुछ किया मरकज़ के लिए? हमने इस मरकज़ के लिए जब 2014 में इलेक्शन विन किया तो कुछ मरकज़ के लिंक्स थे, क्योंकि तमाम पार्क जो हैं वो एक दूसरे को कार पार्किंग लिंक नहीं करती। उसके लिए हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अली प्लाजा के साथ से जो एंट्रेंस आ रही है उस एंट्रेंस को भी हमने लिंक किया। कश्मीर प्लाजा और शारजा सेंटर के दरमियान से जो आ रहा है रोड, उसको भी हमने लिंक किया। इसके अलावा ये सामने फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारे, अल फारूक प्लाजा, अदनान प्लाजा और अलकरखी प्लाजा, इन तीनों रोड प्लाजों को लिंक करता है। बल्कि पूरे G10 सेक्टर के लोग इस पानी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट पे यहाँ पे हमने बोर करवाया। ऊपर हमारे प्लाजे हैं, वहाँ पे वॉशरूम की लोगों को ज़रूरत थी, वो हमने करवाए। और इसके अलावा बहुत सारे काम सफाई सुथराई के हवाले से किसी भी ताजर से आप जाके पूछें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे बारे में कोई गलत राय आपके सामने नहीं रखेगा। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि इलेक्शन डिले नहीं हो गई, इस वाले से आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन का शेड्यूल जो है लेट आया है? ये एक बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने किया, लेकिन मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये है कि आज एस्टिमेटली 3 महीने हो गए हैं हमारे इलेक्शन कमीशन को चुने हुए। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने कोई बेहतर किरदार अदा नहीं किया, जानबूझ के इस इलेक्शन को लेट किया। सिर्फ 600 वोटर हैं यहाँ पे, 600 या 600 प्लस होगा, 10-20 वोट ऊपर नीचे होते हैं। इतने वोटों की लिस्टें बनाना,
लोगों के पास जाना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और हम समझते हैं कि ये जो इलेक्शन डिले और लेट हो रहे हैं, ये इलेक्शन की बदनीयती की वजह से हो रहे हैं। हमारे एंटी जो ग्रुप है उनको भी और इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताजर हमारे ऊपर एतमाद कर रहे हैं, पूरा प्लाजा हमारे साथ इत्तफाक और इत्तेहाद से चलने के लिए ऐलानात कर रहे हैं। उसके खौफ की वजह से हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन की मनापली है, दूसरे ग्रुप को ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे ताकि वो अपनी मेहनत करें, लोगों की मिन्नत समाजित करें या कोई भी ऐसा तरीका कार इख्तियार करें कि वो इलेक्शन को बेहतर पोजीशन में ले आए। उसके बाद ये इलेक्शन करवाना चाहता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अभी जो डेट दी है वो भी 21 जनवरी की दी है। मेरे सामने बैठे हमारा एंटी ग्रुप या इलेक्शन कमीशन इस पे कोई दलील नहीं दे सकता कि इलेक्शन लेट करवाने की वजह क्या है। हमारे बाद F10 का इलेक्शन हुआ, 15 दिन में पूरा इलेक्शन हो गया और पुरअमन हुआ, किसी ग्रुप को कोई इतराज नहीं है। हमारे बाद सुपर जना मार्केट का इलेक्शन अनाउंस हुआ और वो हो गया, किसी को कोई वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं आया। कराची कंपनी का इलेक्शन इसी तरह से अनाउंस हुआ और वो बर वक्त हुआ, किसी को कोई एतराज नहीं था। हमें इलेक्शन कमीशन से ये शिकवा है कि उसने जानबूझकर ताजरों की नुमाइंदा जो तंजीम होती है, जो ताजरों का नुमाइंदा होता है, जी इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के उसको ताजर कम्युनिटी को महरूम रखा हुआ है। राना अब्दुल कदीर साहब, ये बताएं कि जो आपका पैनल है ताजर वेलफेयर ग्रुप का, इसके जो आपने चुनाव किए नॉमिनेशन, उस वाले से आप क्या कहते हैं अपने चेयरमैन के बारे में, और अपनी ये बाकी टीम के वाले से आप क्या कहते हैं कि वो किस कदर बेहतर उम्मीदवार है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ताजरों की ज़रूरत होती है कि वो बेहतरीन क़यादत चाहते हैं, चाहे वो CDA के हवाले से मसला हो या पुलिस के हवाले से कोई मसला हो या किसी भी इदारे के साथ कोई मसला दरपेश आए, तो ताजर ऐसी क़यादत चाहते हैं कि बर वक्त उस मसले को हल किया जा सके। आपने चेयरमैन के हवाले से पूछा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे चेयरमैन इखलाक अब्बासी साहब जानी पहचानी शख्सियत हैं, जिनको हमारे पूरे ग्रुप ने मुंतखब किया। वो 3 टाइम G9 मरकज़, जिसको इस्लामाबाद का राजा बाजार समझा जाता है, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 1 मरतबा जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। और ये कोई चुनाव मेरा नहीं बल्कि मेरे पूरे ताजर वेलफेयर ग्रुप का है। इसी तरह से हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी जमीयतुल क़ुरैश से सरदार ज़हीर साहब जमीयतुल क़ुरैश के जनरल सेक्रेटरी हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरिट की बुनियाद पर ग्रुप ने उनको जनरल सेक्रेटरी चुना और बाकी ओहदेदार जितने भी हैं वो हमने मेरिट की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया है और बेहतरीन टीम हम मरकज़ को देना चाह रहे हैं ताकि हर बंदा जहाँ पे भी कोई मसला पेश आए खड़ा हो के मेरिट की बुनियाद पर उसको हल कर सके। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि आपका ग्रुप जीत गया और आप प्रेसिडेंट बन गए, तो पहली अवलीन तरजीह आपकी क्या है कि आप कौन कौन से काम करवाएंगे? हमारी अव्वलीन तरजीह में शामिल है कि मरकज़ में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग का इशू है। आप देखें, अगर मेरे साथ चले मरकज़ को विज़िट करें तो मरकज़ की हालत डेवलपमेंट के हवाले से नागुफ्ता बे है। खड्डे पड़े हुए हैं, पार्किंग के हालात नहीं हैं, सफाई के यहाँ पे मसाइल हैं, लाइट शाम होते ही ना जलने की वजह से मरकज़ घटाटोप अंधेरों में डूब जाता है। यहाँ पे पुलिस के मसाइल हैं, CDA के मसाइल हैं। हम ये चाहते हैं कि ताजर को ताजर दोस्त माहौल प्रोवाइड करें। जो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आना चाहते हैं उनको भी बेहतरीन माहौल मिले और ताजरों को भी कारोबार अपना बढ़ाने के लिए बेहतरीन माहौल मिले। उसके लिए इंशाल्लाह हमें जो भी काम करना पड़ा, हमने पूरा एक प्लान दे रखा है। उसके लिए ऑलरेडी हमने पिछले दिनों अपने ग्रुप में भी वो तस्वीर लगाई थी। चेयरमैन CDA से हमारी मीटिंग हो चुकी है, मेंबर साहब से मीटिंग हो चुकी है, उनकी टीम यहाँ पे आई थी और कुछ चीज़ें ऑलरेडी, जैसे हमारी फ्लावर मार्केट अरसा दराज से अप्रूव है, लेकिन जिम्मेदारान लोगों की तवज्जो ना होने की वजह से वो डिले हुई और लेट है, नहीं अभी तक तामीर हो सकी। हमारे वाशरूम का हवाला है, आने वाले कस्टमर के हवाले से वाशरूम अप्रूव हैं, वो नहीं बन सके अभी तक। हम इंशाल्लाह उनको भी बनवाने की कोशिश करेंगे।
और पूरे मरकज़ के लिए इसकी खूबसूरती के हवाले से, इसकी सफाई सुथराई और डेवलपमेंट के हवाले से हम इंशाल्लाह एक पूरा प्लान रखते हैं। वो इंशाल्लाह हम पहली बुनियादों, तरजीही बुनियादों पे पहली फुर्सत में इंशाल्लाह करने की भरपूर कोशिश करेंगे। राना अब्दुल कदीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त मुहैया किया, हमने आपसे बातचीत की। तो जनाब नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी राना अब्दुल कदीर साहब की। ये ताजुल वेलफेयर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार हैं और इनसे हमने बातचीत की G10 मरकज़ के इलेक्शन के हवाले से। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। को होस्ट नदीम गुलजार खोखर, मुझे आपके मेज़बान चौधरी तारक हमज़ा और कैमरा मैन अपने खोखर साहब के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।